हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में और आज हम ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होती है, कब बनती है और कैसे कितनी इफेक्टिव होती है। मैं उसके बारे में बात करूँ, सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साथ में इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद चलते हैं और उसको सीखने का प्रयास करते हैं बेसिकली कि ये कैसे फॉर्म होती है और कैसे बनती है। ठीक है जी। तो ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न पे हम आ चुके हैं और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको बेसिकली ये ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रही है। ट्विजर कैंडलस्टिक पैटर्न कोई सा भी हो, हम इसके जरिए प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि शेयर का भाव ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। कंफर्मेशन नहीं मिल सकता है हमको, लेकिन हम आइडिया लगा सकते हैं। कंफर्मेशन नहीं मिलता है, लेकिन उसके अलावा हम ये पता कर सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या रहने वाला है, मार्केट का रुझान क्या रहने वाला है। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारे हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी कि ये डेटा क्या करता है, ये डेटा के बेसिस पर सारी चीज़ें होती हैं कि पर्टिकुलर किसी टाइम फ्रेम के अंदर उस सिचुएशन के अंदर मार्केट में लोग कैसे डिसीजन लेते हैं। तो उस डेटा के हिसाब से कैंडल बनती हैं और कैंडल के बेसिस पे हम आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। और हम जितना ज़्यादा मार्केट में टाइम देते हैं, मार्केट को आप जितना ज़्यादा सीखने के लिए टाइम दोगे, आप मार्केट से उतना ही अच्छा पैसा कमा सकते हो, आप उतने अच्छा मार्केट से हासिल कर सकते हो। ठीक है ना। तो देखिए, ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या होता है कि आपकी कैंडल ऐसा नहीं है कि एक ही कैंडल होती है, आपकी कई सारी कैंडल्स होती हैं। इसके अंदर कई सारे तरीके की कैंडल बनती हैं। आप देखें, सबसे पहले ए बन रही है, बी सी एंड डी। ठीक है। आपकी ए टाइप की बन रही है, बी टाइप की, सी टाइप की, डी टाइप की, यानी डी ए बी सी डी 3 टाइप की आपकी ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न बन सकते हैं। देखिए, इसमें क्या है, ये 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कि 2 मतलब 2 कैंडल से मिलके बन के पैटर्न बनता है और ये क्या रिवर्सल देता है। ठीक है। आपका क्या होगा, आपकी पहली जो कैंडल बनती है वो आपकी रेड बनेगी हमेशा ट्विजर बॉटम के अंदर, यानी कि ट्विजर बॉटम में रेड पहली कैंडल क्या बनेगी, रेड बनेगी। दूसरी कैंडल आपकी रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। रेड कैंडल कब बनती है, मार्केट ऊपर यहाँ पे हुआ ओपन और यहाँ पे क्लोज हो गया, यानी कि लॉस, तो रेड कैंडल बनती है। तो मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हो गया। इसका मतलब क्या है कि इसका हाई भी लो ओपन के बराबर है और इसका लो क्लोज के बराबर है। यानी कि इसके अंदर आप देख रहे हैं कोई शैडो नहीं बनी है। ठीक है ना। शैडो ना तो अपर शैडो बनी है, ना ही लोअर शैडो बनी है, या फिर बिग कहते हैं, बिग ना तो ऊपर वाली बिग बनी है, ना ही नीचे की बिग बनी है। अगली, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि लोगों ने क्या किया, जो मार्केट के अंदर बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, 2 लोग तरह कैटेगरी के लोग होते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आ गए सेलर्स आ गए। सेलर्स ने क्या किया कि यहाँ पे सेलर्स ने काफ़ी ज़्यादा बिकवाली कर दी और यहाँ पे जो बायर्स थे वो कमज़ोर पड़ गए। तो कमज़ोर पड़ गए तो सेलर ने क्या किया, मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकवाली की, शेयर को बेचा, सेल किया। तो मार्केट नीचे आते आते मार्केट यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट क्लोज हो गया। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। और यहाँ पे क्या हुआ, अगली कैंडल में क्या हुआ कि मार्केट आपका ओपन यहाँ पे हुआ, फिर बायर्स ऊपर ले गए मार्केट को। बायर्स ने सोचा कि मार्केट को ऊपर ले जाने का प्रयास करते हैं। मार्केट में बायर्स ने काफ़ी दमखम लगाया, लेकिन मार्केट को ऊपर ज़्यादा, यहाँ से ज़्यादा ऊपर नहीं ले जा सके और फिर सेलर हावी हो गए और सेलर ने क्या किया, नीचे मार्केट उलाते लाते यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया। राइट। अब अगली वाली कैंडल में क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन क्लोज, यानी कि यहाँ पे सेलर हावी हो गए। सेलर हावी हो गए तो सेलर को नीचे यहाँ पे मार्केट को लेके आ गए, मार्केट क्लोज हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, बायर्स आए, बायर्स ने दमखम दिखाया अपना और दमखम दिखा के मार्केट को ओपन करते ऊपर जाते जाते मार्केट को यहाँ पे ले गए बायर्स। लेकिन बाद में सेलर हावी हो गए और सेलर हावी होते होते मार्केट को यहाँ पे क्लोज करा दिया। तो आपका एक पैटर्न ये बन गया, इसी तरीके से ये बन गया, एक ये बन गया आपका पैटर्न। ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ट्विजर बॉटम के आपका टाइप बन गए कि ट्विजर बॉटम के कैंडल टू कैंडलस्टिक पैटर्न में कैसे कैसे आपका ये बन सकते हैं। इतना क्लियर है। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले स्लाइड पर, जो कि ग्राफ में समझेंगे कि बेसिकली ग्राफ में ट्विजर बॉटम बनती कैसे है। देखिए, यहाँ पे समझते हैं एक चीज़ आप याद करने के लिए, मान लीजिए आपको कंफ्यूज रहता है कि बॉटम कैंडल कहाँ बनती है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि बॉटम बेसिकली क्या है, बॉटम यानी कि नीचे, यानी कि आपकी ये नीचे बनती है। आपका जो ग्राफ होता है उसके नीचे बनती है और ये क्या करती है, बुलिश सिग्नल देती है ट्विजर बॉटम। ठीक है। तो आपने देखा इसकी कंडीशन होती है, कुछ कंडीशंस होंगी तो ये तो मालूम पड़ेगा कि हमारी ट्विजर बॉटम बन रही है कि नहीं बन रही है। ऐसे थोड़ी है कि ये कैंडल बन गई, मान लीजिए कहीं भी बन जाए ये कैंडल और हम कह रहे हैं कि ट्विजर बॉटम बन रही है, ऐसे नहीं है। कुछ कंडीशंस होते हैं। कंडीशन क्या है कि आपका मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। देखिए, आपका मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है, आपका मार्केट नीचे गिरता हुआ जा रहा है। यहाँ पे क्या हुआ कि ये कैंडल आपकी बन रही है, ट्विजर बॉटम बन रही है। कैसे बन रही है,
आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट क्या हुआ था, ओपन हुआ था, कोई शैडो नहीं है यहाँ पे, अपर शैडो नहीं है, नीचे सेलर हावी हो गए, सेलर हावी होते होते नीचे मार्केट को लेके आए और मार्केट को यहाँ पे लेके आ गए, कम से कम लो पे लेके आ गए। फिर बायर एक्टिवेट हुए, बायर थोड़े से उन्होंने बायर ने क्या किया, थोड़ा सा दम लगाने का प्रयास किया तो मार्केट को यहाँ पे क्लोज करा दिया। अगली कैंडल बनी, अगली कैंडल में मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ, सेलर नीचे ले गए, फिर बायर ने ऊपर ले आते यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया। यानी कि इसमें आप ये चीज़ देखेंगे कि इसके अंदर जो बिक होती है ना, वो मोस्टली ना के बराबर बनती है, सिर्फ एक ही पैटर्न में बनती है, जो कि आपको मैंने पीछे टाइप बताए थे उसके अंदर। तो जैसे ये बन जाती है मान लीजिए ट्विजर बॉटम, तो जो अगली कैंडल होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये वाली कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये वाली कैंडल ने इस प्रीवियस कैंडल यानी कि जो सेकंड कैंडल थी ना ट्विजर बॉटम की, ये वाली 2 कैंडल, अगर इसके जो हाई है ये, अगर इस हाई को ब्रेक कर देती ये वाली कैंडल, नेक्स्ट कैंडल अगर इस प्रीवियस कैंडल को ब्रेक कर देती है, हाई को ब्रेक कर देती है, इसका मतलब ये है कि हमें प्रेडिक्शन मिल जाता है कि यस मार्केट ऊपर जाने वाला है या मार्केट ऊपर जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। और जो नीचे है यहाँ पर जो इसका बॉटम है, ये वाला लो, जो लो है यहाँ पर, इस जगह पर आप क्या लगा देंगे, SL यानी कि स्टॉप लॉस लगा देंगे। में मोस्टली क्या होता है कि हम जब ट्रेड करते हैं, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग करें, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग करें या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें, बेसिकली लॉन्ग टर्म को हम फिलहाल साइड में कर देते हैं, इंट्राडे की बात करें या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो क्या होता है, हम स्टॉप लॉस लगाते नहीं लगाते हैं, और हमें क्या होता है, अनलिमिटेड लॉस हो जाता है, हमारा पूरा पैसा चला जाता है, लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमेशा स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करना है। मार्केट में कभी भी एंट्री करनी है तो स्टॉप लॉस के साथ में मार्केट में आना है, ठीक है, एंट्री और स्टॉप लॉस। जैसे जैसे फिर मार्केट ऊपर जाएगा आप क्या कीजिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए। ट्रेल मतलब आप स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे था, इसको शिफ्ट कर दीजिए, फिर यहाँ पे ले आइए, मार्केट आपका फिर यहाँ पे आ गया तो SL को यहाँ पे लगा दीजिए। तो हालांकि ट्रेल कैसे करना है, क्या है, इसका एक अलग से चैप्टर है, अलग से एक तरीका है, वो सारी चीज़ें हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताने का मैंने बताने का जो मेरा प्रयास है वो ये है कि बेसिकली हमें स्टॉप लॉस के साथ में क्या करना है, मार्केट में ट्रेड करना है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि कभी भी आपका ये ट्विजर बॉटम बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ये प्रेडिक्शन 100% सही देगा, सही नहीं देगा तो उसके लिए आपने स्टॉप लगा रखा है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि जब हम ट्रेड करते हैं मार्केट के अंदर, तो कई सारे, जितना ज़्यादा हमारे पास डेटा होगा, काम का डेटा, ऐसा नहीं कि फर्जी डाटा, फालतू की ये चीज़, फालतू की वो चीज़, जितना ज़्यादा हमारे पास काम का डेटा होगा उतना ही ज़्यादा मार्केट में क्या रहता है, उतना ही अच्छा रहता है प्रेडिक्शन करना चीज़ों के बारे में कि ये मार्केट में क्या होने वाला है। अब इसके साथ में क्या रहता है, आपको वॉल्यूम भी देखना चाहिए। आप देखते हैं ना वॉल्यूम, यहाँ पे क्या वॉल्यूम चल रहा है, यहाँ पे ऐसे है ना, ये वॉल्यूम भी देखना चाहिए। जब आपका ये ट्विजर बॉटम बनता है तो वहाँ पे वॉल्यूम की हलचल ज़्यादा होनी चाहिए कंपेरिजन टू बाकी जगह, ठीक है ना। मान लीजिए वहाँ वॉल्यूम थोड़ा है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा बन रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा बन रहा है, यानी कि यहाँ पे मार्केट में क्या है, जो बायर सेलर है वो कुछ ना कुछ बड़ी उथल पुथल करने के लिए तैयार बैठे हैं या कर रहे हैं वो लोग, ठीक है ना। तो वॉल्यूम को भी देखना चाहिए। तो आपके पास जैसे, और मार्केट में जो करंट सिचुएशन मार्केट में चल रही है, कोई इंटरनेशनल न्यूज़ तो नहीं आ गई है, कुछ क्या है, वो सारा जितना डाटा आपके पास करेक्ट डेटा होगा, फिल्टर डेटा जितना आप इकट्ठा कर लेंगे चीज़ों के, उसी के साथ पे आप काफ़ी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बेसिकली तो जो ट्विजर बॉटम है प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। और कभी भी नॉलेज लेने के बाद में, वीडियो से कुछ सीखने के बाद में तुरंत आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए लाइव मार्केट के अंदर, क्योंकि लाइव मार्केट के अंदर आप थोड़ी बहुत नॉलेज लेकर ट्रेड करेंगे तो आपको नुकसान होने की संभावना पूरी है। इसलिए हमेशा कभी भी मार्केट में ट्रेड करते हैं आप तो पहले चीज़ों को सीखिए, समझिए, मार्केट को टाइम दीजिए, सीखने के बाद में आप तब पेपर ट्रेड करते हैं वो करनी चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि मार्केट में थोड़ा सा सीख लिया और तुरंत मैं ओह ट्विजर बॉटम अच्छा ये होती है, और ट्विजर बॉटम उन्होंने देख ली मार्केट के अंदर ट्विजर बॉटम बन रही है, पैसा लगा देते हैं और नुकसान उठा बैठते हैं। क्योंकि देखिए ट्विजर बॉटम बनने इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा मार्केट ऊपर ही जाएगा, आपको फंसा सकता है, मार्केट नीचे भी जा सकता है और आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो कभी भी मार्केट ट्रेड करने से पहले रिसर्च करनी, खुद को सीखना है, समझना है। लोन लेके ट्रेडिंग कभी नहीं करनी है, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। पहले चीज़ों को सीखना है, अच्छे तरीके से टाइम देना है मार्केट को, उसी के बाद अगर ट्रेड करते हैं आप तो आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलने की पूरी संभावना रहती है। लेकिन पहले लर्न देन अर्न। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आप और भी नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत सारे हैं, चार्ट पैटर्न है, काफ़ी कुछ सीखने को है, तो आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपके पास हमारे वीडियोस नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। और अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आएंगे जो कि आपके शेयर मार्केट के ट्रेडिंग के आपको एक्सपीरियंस को और बढ़ाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।